सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर आज अपनी स्कीम है जो योजना है उसके बारे में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है। अब एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये योजना कब आई, तो सीधा सा जवाब देना है कब आई थी। 5 मार्च 2019 को आई थी। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट और दे देगा यूपीपीसीएस यूपीएससी जो भी पीसीएस स्टेट पीसीएस वगैरह आपसे ये दे दे कि ये योजना वस्त्राल में हुई थी। ये वस्त्राल कहाँ पे है? वस्त्राल। अब ये वस्त्राल सबको पता है गुजरात में, तो गुजरात में कहाँ पे है? तो गुजरात में भी आपको इसको देखने की कोशिश करनी थी। ये गुजरात है, गुजरात का मैप है। आप गुजरात का मैप देखो। सबसे पहले इस रिवर को, कौन सी रिवर है? साबरमती। ठीक। ये रिवर है माही। ठीक। यहाँ पे विश्वामित्री। ठीक। ये नर्मदा और ये तापी। तापी के ऊपर कौन सा डैम है? ये उकाई। अगर आपसे कोई पूछे कि तापी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, तो आप बता दोगे कौन सा डैम है? यहाँ पे ये डैम उकाई डैम। ये तापी रिवर है। नर्मदा, तापी के ऊपर नर्मदा, नर्मदा तापी। और यहाँ पे है बड़ौदा। बड़ोदरा नाम सुना होगा, बड़ौदा है, बड़ोदरा। अब अहमदाबाद कहाँ पे है? देखो ये माही, माही रिवर और ये विश्वामित्री रिवर। विश्वामित्री रिवर, ये माही, ये साबरमती। साबरमती में आप जस्ट देखोगे यहाँ पे है अहमदाबाद। अहमदाबाद के ऊपर कौन है? गांधीनगर। और इसी अहमदाबाद में इस योजना का क्या हुआ था? लागू हुई थी। इस योजना को लॉन्च किया था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आपको जीएस पेपर 2 देखो, सोशल इश्यू के ऊपर ये योजना आई हुई है। जीएस पेपर 2 में आपके इसके बारे में पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आप किसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सोशल सेक्टर को लेकर चल रही है। ठीक। अब इस स्कीम में है क्या? ऐसे आपसे कोई पूछे कि स्कीम क्या है, पहली बात कि ये स्कीम कौन सी मंत्रालय लेके आए। देखो अधिकतर स्कीम को कोई को लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आई है, फैमिली हेल्थ मिनिस्ट्री लेके आई है, या फिर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो लेके नहीं। इसको लेके आने वाली मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो आपको कोई पूछे लेबर मिनिस्ट्री के आज कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। याद रखना कौन? भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ये ना पर्यावरण मंत्री भी है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पे। तो कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ये स्कीम लेके आई है। अब इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में यह है कि जो लोग 18 से 40 साल की उम्र तक हैं, बीच में हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जिनकी इनकम मंथली इनकम 15,000 से क्या हो, कम हो, वो इस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली शर्त। ठीक। अब ऐसे लोग कौन है? तो एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जहां पे आपकी सैलरी फिक्स है। दूसरा जो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से, जो सरकारी नौकरी होगी या फिर बड़ी कंपनियों में हो गई, ठीक है, उनमें नहीं। अब कहते हैं कि कौन लेगा, तो इसके लिए देखो ये इसके स्ट्रीट वेंडर देखो, कोई अगर सब्जी बेचने वाला है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, धोबी है, कोई मोची का काम करने वाला है, कोई बीड़ी का काम करने वाला है, कोई हथकरघा का काम करने वाला है, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। क्यों? क्योंकि जब ये जैसे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होता है 60 साल के बाद में उनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो संगठित सेक्टर नहीं है, उनके लोगों के लिए पेंशन कहाँ से आएगी? इसके लिए ये पेंशन की स्कीम है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ये किन किन के लिए, देखो 18 से 40 साल तक की आपकी एज है, देखो भी बताऊंगा इसके अंदर कैसे ये लागू होती है। 18 से 40 साल तक की उम्र का बंदा इस स्कीम को इनरोल कर सकता है इसके अंदर अपने। दूसरा, इसके अंदर आएंगे कौन कौन? ये लोग आएंगे 15,000 की सैलरी में बता चुका हूं इसके अंदर। अब हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज है क्या? हिंदुस्तान का जितना भी वर्क फोर्स है, जो भी लोग जितने काम करते हैं, उसका 93%, मतलब 93% लोग कौन है? असंगठित मजदूर, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। लगभग कितने? देखो एनएसओ की अगर रिपोर्ट देखे राउंड 2011 के आंकड़े के अनुसार, वैसे 47 करोड़ बताते हैं। कितने? 47 करोड़ इंडिया के लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। का सरकार कह रही है कि इन लोगों के अगर स्वास्थ्य के बारे में सोचें, या फिर आगे जब ये वृद्धावस्था आती है पेंशन के बारे में सोचें, उसके लिए कौन सी स्कीम लाए। अधिकतर गवर्नमेंट की स्कीम है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए रहती है।
गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह हो गए, या फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो संगठित सेक्टर है, जो बड़ी कंपनी है, जो भी अगर कंपनी वगैरह उनके अंदर उनके मजदूरों के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए ये स्कीम लेके आई है सरकार। कौन सी? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, मानधन योगी योजना। अब देखो, अगर इस स्कीम के अंदर आप देखोगे, ये एक डायग्राम में देखो, अगर मेल और फीमेल का देखोगे, असंगठित के अंदर मेल ज्यादा है या फिर फीमेल ज्यादा है? तो क्या है? मेल ज्यादा है। कितने? 32 करोड़। 32 करोड़ क्या है? मेल। और 14 करोड़ क्या है? महिलाएं। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि है क्या। ठीक। अब सरकार चाहते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है। गवर्नमेंट का इंडिया की चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज ना रहे जिसके ऊपर सरकार का पहलू या सरकार से अनछुआ पहलू रहे, सोसाइटी का न रहे। इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। अब इस स्कीम के अंदर कि कौन से बंदे हैं जो इस स्कीम को ले नहीं सकते? देखो, सबसे पहले जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो रजिस्टर्ड है वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर इनरोल नहीं कर सकते। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम का, देखो ये कब आया? 1948 में एक्ट आया था। इसके तहत कौन आया? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू ये स्कीम आई हुई। इसके अंदर क्या होता है कि जिनकी अगर 21,000 से कम सैलरी है और उन बंधु को 6 बेनिफिट दिया जाए। सो अगर मान लो कोई घायल हो गया, बीमार हो, घायल हो गया, बीमार हो गया, अगर घर में कोई और प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यू वगैरह हो गए, 6 इश्यू के ऊपर ये स्कीम है। इसके बारे में बात करेंगे जब आएंगे। 1948 के एक्ट से आया था। ईपीएफओ कब आया? 1952 के एक्ट से, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। अगर इनमें कोई रजिस्टर्ड है तो वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में इनरोल नहीं होगा। ठीक, आप इसका याद रखोगे। दूसरा, अब इस स्कीम में इनरोल होने के लिए करना क्या होगा? देखो, इस स्कीम में अगर आप इनरोल होते हो, अगर उम्र इसमें कितनी देर की है? 18 से 40 साल तक की एज का बंदा इसमें इनरोल हो सकता है। अब जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको मिनिमम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कितनी? कम से कम 3,000 रुपए मंथली आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। 3,000 पेंशन मिलेगी। अब आपको क्या करना क्या है? आपको पर मंथ, अगर आप 18 साल के हो तो आपको पर मंथ 55 रुपए जमा कराने होंगे। अब कहाँ जमा कराने होंगे? जो ये सर्विस सेंटर देखे होंगे कॉमन, गांव वगैरह में होते हैं, ई मित्र वगैरह, वहां पे जाके आप इसको जमा करा सकते हो। मंथली 55 रुपए। अगर आप 18 के, अब मान लो कि आपकी उम्र 29 साल है तो आपको कितने जमा कराने होंगे? 100 रुपए। मान लो कि उम्र आपकी 40 साल है तो कितने जमा कराने होंगे मंथली? 200 रुपए। उसके जैसे आप 60 साल की उम्र होगी, जितने आपने पैसे जमा कराए उनका पूरा इंटरेस्ट सहित ये आपको पेमेंट भी मिलेगा, या आपको पैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ मंथली 3,000 रुपए की आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी इस योजना के तहत। तो आप कम से कम कितना रुपए का कर सकते हैं? 55 रुपए, और बाकी का मैक्सिमम 200 रुपए जमा कराने। अब सरकार का क्या रोल है? 55 ये देंगे और सरकार भी कितना देगी? 55 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार भी देगी। मतलब जैसे अगर 55 रुपए है 18 साल वालों के लिए तो सरकार भी 55 देगी। मतलब 50-50% का रेशियो है। आपसे पूछे तो इसका जवाब दे देना। ठीक है, एग्जाम में ये पूछने हैं कि आपसे क्वेश्चन करे प्रधानमंत्री के बारे। अब इस स्कीम को कौन मैनेज करेगा? कौन सी एजेंसी मैनेज करेगी? तो सीधा सा का LIC। अब LIC के बारे में सब जानते हैं, 1956 में आई थी ना। ठीक। अब ये क्या करेगी? इसको मैनेज करेगी, इसके फंड को मैनेज करेगी। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये फंड को मैनेज करेगी तो LIC के ऊपर कौन है जो इस फंड को, क्या LIC का जो फंड है वो क्या सिक्योर है? नहीं है। हाँ, फंड सिक्योर है। उसके लिए भी एक एजेंसी है। कौन सी? देखो, इस एजेंसी को नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। अब कहता है नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के इसका चेयरमैन कौन होंगे? ये है भूपेंद्र यादव। ये अपनी लेबर मिनिस्ट्री, इसके चेयरमैन होंगे। नेशनल, इसके देखो, इसके बोर्ड के अंदर 34 मेंबर होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 34, 34 मेंबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसमें मेंबर कितने होते हैं? फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए इसमें कितने मेंबर होंगे? 34 होते हैं। ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मतलब अभी कौन है? भूपेंद्र यादव। अब इसके साथ साथ मन में तीन चार क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये स्कीम के बारे में बताया। देखो सीधा सा है कि इस स्कीम का जो बंदा अगर 60 साल का है, 60 साल होने से पहले या 10 साल के अंदर अपने पैसे निकाल ले तो, हाँ अगर वो पैसे निकालना चाहे, देखो पहला क्वेश्चन, पैसे निकालना चाहे तो उसको पैसे मिल जाएंगे विथ इंटरेस्ट रेट। 10 साल के बाद में निकालता है या फिर उसकी बीच में डेथ हो गई तो फिर क्या होगा? उसकी वाइफ वगैरह है तो वो क्या करेगी? पैसे देख के पेंशन को क्या कर सकती है? उसको कंटिन्यू कर सकती है।
ठीक है, उस पेंशन को कंटिन्यू रख सकती है वाइफ वगैरह जो भी होगी, ठीक है। और अगर दोनों मर मर जाते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ वगैरह दोनों ही खत्म हो गए, कुछ भी हो गए, वो पैसे बच्चों को मिल जाएंगे और कुछ नहीं होना इस स्कीम से। ये दूसरा कहते हैं कि अगर जिसने अटल पेंशन ले रखी है, अब क्वेश्चन ये देखो, यूपीएससी वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछे कि जिन्होंने अगर अटल पेंशन ले रखी है, तो अभी अटल पेंशन क्या है? अटल पेंशन योजना ले रखी है, वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का में क्या पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तब ये क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी आई हुई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो अटल पेंशन योजना, आपने ये पोस्टर वगैरह देखे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, अटल पेंशन योजना क्या है, ठीक है। आपसे कोई पूछे अटल पेंशन योजना कब आई? 2015 में। ये भी किसके लिए? असंगठित मजदूरों के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? श्रम योगी में, श्रम योगी में डिफरेंस है कि श्रम योगी को कौन लेके आ रही है? लेबर मिनिस्ट्री लेके आ रही है। कौन कौन लेके आ रही है? लेबर मिनिस्ट्री। जबकि इसको कौन कौन लेके आए हैं, इस योजना को, अटल पेंशन योजना को? इसको लेके आए फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना से पहले एक पेंशन और योजना चलती थी असंगठित मजदूरों के लिए, स्वावलंबन स्कीम। अब ये कब थी? ये कांग्रेस के या यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम में आई हुई योजना थी। कब आई थी? 2010 या 2011। यूपीएससी या यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछे कि स्वावलंबन योजना का ही विस्तार अटल पेंशन योजना है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे? हाँ। अब अटल पेंशन योजना में वही शर्तें, देखो श्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप मिनिमम 3,000 रुपये ले सकते हो, और उसका प्रीमियम भी फिक्स है, क्या 55 रुपये कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के हो तो 200 रुपये। जब अटल पेंशन योजना में अलग सीन है, इसमें कहते हैं कि आपकी 60 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद में आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मंथली आपको 1,000 रुपये मिले, या फिर आप चाहते हो मंथली 2,000 रुपये मिले, मंथली 3,000, 4,000 या 5,000, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया बना रखा है। इसके लिए क्या क्या प्रीमियम होगा वो दिखाता हूँ। देखो, इसके लिए पहले तो आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हो। अब सपोज करो आपको मंथली 1,000 रुपये की स्कीम चाहिए, पेंशन चाहिए, कि आप जब 60 साल के हो जाओ, तो आपको मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल, तो आपको कितने रुपए देने होंगे मंथली? आपको रुपए देने होंगे 42। अब जैसे ही 60 साल बाद में आपको कितने रुपए मिलेंगे? सॉरी, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो 1,70,000 तो रुपए मिलेंगे, विद इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपको मंथली 1,000 रुपए भी मिलेंगे। अब मान लो आपकी उम्र है 40 साल, ठीक। अब आपको कितना प्रीमियम करना? आज की उम्र आपकी 40 साल है, आप इसके अंदर इनरोल हो रहे हो, तो आपको मंथली 291 रुपए पे करना होगा। और आपको जब 1,00,000, अब मान लो कि आपको 60 साल के बाद में 5,000 रुपये चाहिए पेंशन मंथली सरकार की तरफ से, तो आपको क्या करना? उसका भी इनरोलमेंट अलग है। जैसे आप अभी 18 साल के हो, तो आपको कितने रुपए देने होंगे? 210 रुपये देने होंगे। जब ये पेंशन की टाइम पीरियड पूरा होगा, जब आप 60 साल के होगे, कितने 42 साल बाद में, तो आपको 8,05,000 रुपये मिलेंगे, और 5,000 रुपये की मंथली पेंशन भी मिलेगी। ये किस में है? अटल पेंशन योजना। अब क्वेश्चन ये आता है कि अटल पेंशन योजना को रेगुलेट कौन करेगा? उसका फंड मैनेज कौन करेगा? उसका फंड मैनेज करेगा फेडरा। अब फेडरा का मतलब क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब आई थी? देखो, वैसे इस्टेब्लिश 2003 में हो चुकी थी। ये कब हो चुकी? 2003 में। जबकि ये एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 2013 में। क्वेश्चन पूछे तो आप इनको बता देना, ये फेडरा के चेयरमैन है। दूसरा, फेडरा को रेगुलेट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अटल पेंशन योजना किसके लिए, कौन सी मंत्रालय का थ्रू है? मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो आप वित्त मंत्रालय दे दोगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, लेबर मिनिस्ट्री, ठीक। और इसी के साथ भाइयों आप लगे रहो, 1-2 स्कीम आती रहेगी। सारा बहन राम राम।